डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th हिंदी ग्रामर चैप्टर है क्रिया और काल। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब एंड टेंस। क्रिया वर्ब। क्रिया क्या होती है पढ़ेंगे अपन। जैसे जो चीज़ अपन खाना पीना सोना खेलना पढ़ना लिखना ये सब क्या है क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम करना। ठीक है, हम लोग जो भी काम करते हैं या हमारे द्वारा जो भी कार्य होता है वे सभी क्या होती है क्रियाएं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में दे रखा है अपने को खाना पीना खेलना सोना रोना नाचना आदि। अब इससे पहले मैंने भी आपको यही बताया था, है ना। तो ये सब क्या होती है क्रियाएं होती है। जब ये क्रिया शब्द वाक्य में आते हैं तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। किसके अनुसार बदल जाता है? काल के अनुसार। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काल को टेंस। नीलम नृत्य कर रही है। ठीक है, तो नृत्य मीन्स क्या होता है? नाचना। तो ये काम कर रही है। कौन कर रही है? नीलम। माताजी खाना बना रही है। तो खाना कौन बना रहा है? माताजी। बच्चे खेल रहे हैं। घोड़ा दौड़ता है। बच्चा सो रहा है। संजय पढ़ रहा है। यहाँ पे नृत्य खाना बनाना खेलना दौड़ना सोना और पढ़ना ये सब क्या है? क्रिया है। आगे अपन पढ़ेंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में कर रही है बना रही है खेल रहे हैं दौड़ता है सो रहा है पढ़ रहा है किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है, इस प्रकार शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद तो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। आगे अपन पढ़ेंगे सक्रमक क्रिया क्या होती है। सक्रमक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, दुकानदार फल बेचता है, प्रवीण खाना खाता है, आराधना पत्र लिखती है। ठीक है, यहाँ पे जो कलरफुल है ये सब क्या है? सक्रमक क्रिया है। आगे अक्रमक क्रिया क्या होती है? कर्म के बिना होने वाली क्रिया। जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं होता उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है तो मोर कभी भी नाच लेता है। आशु हंसती है, चिड़िया उड़ती है, प्रत्यक्ष दौड़ता है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में नाचता है हंसती है उड़ती है दौड़ता है क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है। जैसे मोर नाचता है, इस वाक्य के लिए प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि मोर क्या नाचता है। ठीक है, अतः अक्रमक क्रियाएं हैं। हंसना रोना रूठना चीखना जाना चिल्लाना मुस्कुराना उठना आदि अक्रमक क्रिया है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? काल। काल को बोलते हैं टेंस। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। इस समय के अकॉर्डिंग ही हमको बताता है कि कौन सा काल चल रहा है, अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैंने केला खाया था, बंदर नाच रहा है, सुमन कल जाएगी। तो देखो, मैंने केला खाया था मतलब इसने खाया था, कल खाया था। ठीक है, बंदर नाच रहा है मतलब आज नाच रहा है। सुमन कल जाएगी मतलब सुमन कल जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। आगे और अपन पढ़ेंगे। वाक्य से पता चलता है कि केले खाने का कार्य बीते समय में चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। और तीसरे वाक्य में पता चलता है कि जानने का कार्य आने वाले समय में होगा। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। भूतकाल को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैंने पत्र लिखा था, अनुपमा बाजार गई थी। तो ये कौन सा हुआ? भूतकाल है। इसमें क्या होता है? था थी थे ये आता है। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। आर्यन पुस्तक पढ़ता है, तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे क्या है? पढ़ता लिख मतलब ता आता है पीछे और रहा है रही है रहे हैं ये आता है। तो ये कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। भविष्य काल को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय के होने की सूचना मिले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे
फूल खिलेगा, पुलकित विद्यालय जाएगा, नेहा पत्र लिखेगी। ऊपर लिखे वाक्यों में खिलेगा, जाएगा, लिखेगी क्रियाओं से इनके आने वाले होने की जानकारी मिलती है। इसको हम कौन सा काल कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हुआ है। इसकी एक्सरसाइज अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।